हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। इसके हम आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास बैलेंसिंग इक्वेशन है। वो बहुत इजी होता है, सबको आता है, तो वो मैं आपको आज नहीं करवाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि वो भी करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो इसकी अगली वीडियो होगी वो मैं बैलेंसिंग इक्वेशन के ऊपर बना दूँगा। लेकिन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया है न्यूमेरिकल के चैप्टर नंबर 1 का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। कैलकुलेट दी फॉर्मूला मास ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बल्कि आगे के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब में ना हम हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए हमें ना इसका एटॉमिक मास हमें मालूम होना चाहिए। तो एटॉमिक मास क्या होता है, तो मैं आप कहेंगे इतने ज़्यादा होते हैं, किस किस को याद करें। जो इसमें काम आएंगे इस एक्सरसाइज में वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, इन्हें आप याद कर लें, बहुत काम आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 करो उसके बाद। सो ये हमारे पास हैं, हमारे पास 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटम्स। इनके बगैर ये एक्सरसाइज इम्पॉसिबल है करना भाई। इन सब तो कर लो, ये कर लिए काम चल जाएगा। अगर इनमें से 15 हुए हैं तब भी नहीं चलेगा भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करने पूरे 17 के 17 हैं। ठीक है, ठीक है, करने भाई 17 के 17 हैं। सर 17 नहीं याद हो रहे, 10 कर लेते हैं, 10 में हो जाए। नहीं होंगे बेटा, 10 भी नहीं चलेंगे, यहाँ तक कि 15 भी नहीं चलेंगे, पूरे पूरे 17 के 17 याद कर लो। ठीक है, मैं साइड पे होता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप इसको याद कर लें, नोट कर लें, ये रट लें। ये तो आपको लाजमी होनी चाहिए भाई, ये याद कर लो लाजमी से। करो फटाफट। हो गए हो गए हो गए हो गए, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। सो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, कॉपी कर लिया, अच्छा किया। अभी स्टार्ट करते हैं पहला। लेट्स स्टार्ट। सो ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है इसका? ये क्या लिख दिया, ये तो एआई लग रहा है। एआई नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम का है। ठीक है, उसके पास है 2, और ऑक्सीजन है, इसके पास है 3। समझाता हूँ क्या है। बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तो इस वीडियो में खुद क्या सीखेंगे दूसरों को भी सिखाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एक आपने सुना होगा, एक होता है हमारे पास एटम एल्युमिनियम नाम का। ठीक है, एल्युमिनियम भाई इसका नाम है। और जो इसका एटॉमिक मास है, ठीक है, जो 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 इसके पास एक ताकत है, जगह घेरता है, जिस तरह भी आपने समझा है, सीखा है, पढ़ा है। ठीक है, जो इसका एटॉमिक मास है वो होता है हमारे पास 27। ठीक है भाई, 27 होता है इसका एटॉमिक मास। अब आगे 2 क्या लिखा हुआ है, ये इसको, ये तो सर ये समझ में आ गया, ये नहीं आया 2 क्या है। जो ये 2 है, अगर किसी को एडवांस में आता है वो वीडियो को थोड़ा आगे जाके सीख सकते हैं। ये मैं जो फर्स्ट वाला है ये बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। आप सोच रहे हैं कि सर तो बिल्कुल बेसिक में चलेगा, अगर किसी को एडवांस तरीके से आता है तो वो वीडियो को थोड़ा सा आगे ले जाए, क्योंकि जो ये मैं बिल्कुल मतलब फटाफट करवा दूँगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला है इसको मैं आराम से तसल्ली से करवा रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ा आगे कर लें अगर आप एडवांस चाहते हैं। ठीक है भाई, 27 जो है इसका आ गया एटॉमिक मास। अब जो 2 है, ये 2 क्या है, 27 जो है इसके अंदर है, हैव, इट इट हैव 27। सिंपल समझे तो इट हैव, इसके पास जो है ना 27 है, नंबर है इसके पास। अब आसान समझा देना भाई, इसके पास जो है ना, इसके पास 27 है। अब जो है ना इसके साथ अटैच हुआ है हमारे पास 2, इसके पास अब 2
इसके पास नहीं है, इसको इसके पास धक्के से जोड़ा गया है भाई, पुश करके पुनः धक्के से 2 मिल गया है भाई। इसके पास जो है ना 2 आ गया है किसी भी तरीके से। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 2 से। इतना समझ में आया? यहाँ तक मुश्किल था कोई परेशानी, कोई मुश्किल हुई? सर यहाँ तक तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं हुई। यही है। इसका जो मास था वो हमारे पास 27 आ गया, जो इसको धक्के से मिला इसके पास आ गया किसी भी तरीके से, वो 2 आ गया। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और आगे चले हम, इसको हम प्लस लगा देंगे भाई, प्लस लगा देंगे। इसको आप ही छोड़ दें, आप इसे एक काम करें, सेपरेट कर दें ताकि आपको आसानी समझ में इसमें आसानी हो। ये क्या है सर? ये तो पता चल गया, ये तो ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या है 3। हाँ हाँ सर, धक्के से इसको 3 मिल गया, इसके पास 3 आ गया। ठीक है, आपने लिखा ऑक्सीजन, ये मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ऑक्सीजन का मास क्या है, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। ऑक्सीजन का जो मास है वो होता है हमारे पास 16। बिल्कुल करेक्ट कहा। अब इसके पास धक्के से आ गया, किसी भी तरह आ गया, इसने लूटा, किसी भी तरह इसको मिल गया। कितना मिला है, क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये 3 है सर, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो भाई? कोई ऐसा बच्चा भी जिसे यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो? मैं नहीं कह सकता कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना आ रहा हो। बस इसको इसके मासेस से याद कर लो, आसान हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, धक्के से मिला 3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और बीच में हम प्लस लगा देंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने मैथ में तो सुना होगा जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो अगर कोई ऐसी वैल्यू चल रही होती है, ये कुछ भी नहीं साइन होता तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पर हम प्लस कर रहे होंगे क्योंकि ये एक अलग है और ये एक अलग है हमारे पास, तो हम यहाँ पे हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई हम करेंगे जो इसके पास, इसको धक्के से मिला है, इसने किसी तरीके से छीना है, या जिस तरीके भी इसके पास ये जो नंबर आ गया है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसके साथ वाला पार्टनर है उसके पास भी जिस तरह से वो नंबर आया है उससे हम प्लस कर देंगे। सिंपल है, समझ में आ गया? चलो आगे के चलते हैं। ठीक है, 27। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट, अब मैं ब्रैकेट बना दें ताकि अब एक प्रॉपर तरीके से काम हमारा समझ में आए। ठीक है, अल्युमिनियम है हमारे पास। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ तक समझ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या क्या। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जो इसके पास है ना, सॉरी, जो इसने लिया है, ठीक है भाई, जो इसको मिल गया है कहीं से, इसने लिया है, वो हम लिख देंगे पहले, जो कि है 2। अब हम बनाएंगे एक ब्रैकेट, नज़र आ रहा है 2 आ गया। अब हमने बनाया एक ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में लिखेंगे जो है इट हैव, मतलब जो इसके पास पहले से ही चीज़ मौजूद है, वो उसके पास किसी से ली नहीं ना देनी है, वो उसके पास पहले से थी, वो लिख देंगे भाई 27। समझ आया? अब आगे चलेंगे। ये जो हमने स्टेप यहाँ से पूरा सीखा, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखा। अब आगे चले भाई, अब ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या है भाई, ये जो ऑक्सीजन का जो मास है वो है हमारे पास 16, लेकिन जो इसको मिल गया है वो कितना है, 3। इसको 3 चीज़ मिल गई है, 3 चीज़ मिली जो इसके, अब ब्रैकेट बनाया। अब इसके पास कितनी है, इसके पास तो भाई 16 है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करो इसको, इतनी तो मैथ आती होगी ना, इसको सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है करो, मैं आपको भी बताता हूँ फिर, खुद करके भी ट्राई करो कि अब इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। सिंपल ट्राई किया, उम्मीद करता हूँ आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया होगा। अब चलो रीचेक कर लेते हैं क्या है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब जो है ना 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय
27 इक्वल्स टू 54। नज़र आ रहा है आपको? तो मैं थोड़ा आपको लिए बड़ा करके भी लिख देता हूँ। 54, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 54। अब हम प्लस का प्लस लिख देंगे। 3 को 16 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? मुझे अच्छा फटाफट कराता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आएगा चेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 तो हमारे पास आंसर आएगा 48। अब इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आएगा 108। सिंपल। और इसके साथ हम इसका साइन लगा देंगे AMU, ठीक है, जो कि हमारे पास साइन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का AMU। फ्रेंड, अभी मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ के वो क्या कह रहे हैं। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा है भाई हमारे पास MgCl2। इसका जो हमारे पास एटॉमिक मास है इस खाली इस Mg का, इसको हम सेपरेट कर देंगे ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। पहले हम इसको करेंगे। इसका जो हमारे पास एटॉमिक जो हमारे पास इसका मास है वो होता है हमारे पास कितना 24, ठीक है। और अब जो इसके पास जो चीज़ है तो वो इसके पास है एक। इसके पास जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे कि सपोज़ 4 लिखा होता तो हम यहाँ पे 4 लिख देते, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो वहाँ होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। जो दूसरी तरफ आएंगे तो उसके पास क्या है 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। सिंपल 2 लिखा। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। 2 और ये 1 है हमारे पास, और ये 24 है। यहाँ पे हमने 2 लिखा, ब्रैकेट बनाया। जो हमारे पास Cl है ये होता है हमारे पास 35.5। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। जब इसको हम 1 को हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू वापस ही आ जाती है। तो हमारे पास 24 आ गया, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो गया। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पास आंसर आया 71 हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इस 71 को हम प्लस करेंगे। जब हमने 71 को 24 से प्लस किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 95, ठीक है। इसके 95 हमारा आंसर आ गया। तो हम इसका साइन लगा देंगे जो कि होता है A.M.U, ठीक है। ये भी सॉल्व हो गया। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि वो क्या कह रहा है, जो कि है सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोडियम का हमारे पास एटॉमिक जो मास होता है वो हमारे पास होता है 23, प्लस जो क्लोरीन का होता है वो होता है हमारे पास, अभी जो हमने पीछे जैसे पढ़ा, 35.5, ठीक है। ये होता है हमारे पास। इसके साथ कोई वैल्यू नहीं लिखी गई तो इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, 1 होता है। अगर हम सॉल्व करें उस तरह भी जिस तरह मैंने पहले किया है तो सेम ही वैल्यू है। तो सिंपल इन दोनों को हम जब हम प्लस कर देंगे इसको सिंपल हम जो है ना प्लस कर देंगे। जो प्लस करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होएगा 58.5। 58.5 जो हमारे पास आंसर आएगा, इसके साथ हम लगा देंगे A.M और U, ठीक है। इसका साइन लगा देंगे, हमारे पास एक इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे कॉपी कर लें, मूव ऑन होते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। के नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसे आप खुद करने की कोशिश करें। आप ट्राई करें कि आपसे हो रहा है या नहीं। जब तक आप इसको ट्राई करते हैं मैं भी इसको थोड़ी देर में कर देता हूँ, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करें। इतने ज़्यादा मैंने आपको करवा दिए हैं। जो फर्स्ट वाला है उसको मैंने इतनी डिटेल से बता दिया है, ये देखें इतनी डिटेल से
करवाया था मैंने आपको, लेकिन जो ये आगे वाले हैं इनको मैं फटाफट करवा रहा हूँ, लेकिन जो लास्ट वाला है वो आप खुद करके चेक करें कि वो आपसे होता है या नहीं। सो स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। तो आपने खुद से कोशिश, उम्मीद करता हूँ आपने खुद से कोशिश की होगी, सो उसको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, इसको सिंपल करते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास ये भी हमने पढ़ा, ये एक, ये दूसरी, ये पहली, दूसरी, ये पहली, दूसरी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे होंगे, आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पर हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई है। ये आ गई 1, ये आ गई 2, ये आ गई 3। इस पे हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हैं, तो उसको किस तरह होगा वो भी आपको सिखा देता हूँ। ये हमारे पास 1 है, ठीक है। तो जो k होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है 29, ठीक है। प्लस आगे हम करेंगे n, इसके साथ भी कुछ भी नहीं तो 1 आएगा, और होता है 12, ठीक है। ब्रैकेट बनाएंगे, प्लस करेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास दिया गया 3, ठीक है। इसका वैसे होता है 16। अब इन दोनों इसको हम अभी हम इसको, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये मैंने लिख दिया है, एक सेकंड, ये मैंने 29 लिख दिया है, यहाँ पे होता है 39, ठीक है। इसे 39 कर दीजिएगा। इसको सोल्व करते हैं, 1 से करेंगे तो यही हमारे पास 39 आ जाएगा, प्लस करेंगे 12 का 12 आ जाएगा, फिर इसको हम 3 टाइम करेंगे। इसको हम 3 टाइम करने पे हमारे पास आता है, 3 टाइम करने से हमारे पास आता है 48, ठीक है। इन सबको हम प्लस कर देंगे, इन सबको भी प्लस करते हैं भाई। इन सबको प्लस करके क्या आंसर आएगा, 48 प्लस 12 प्लस 39 प्लस ये हमारे पास आएगा 99, ठीक है। इसके साथ भी हम साइन लगा देंगे A.M.U, ठीक है। ये हमारा एक परफेक्ट आंसर हो गया है 99, ठीक है। ये हमने लास्ट भी कर लिया है, जिसका आंसर आया हमारे पास 99। और ये सारे